उसका नाम रोहन था। वो एक सीधा साधा लड़का था। हर दोपहर वो वहां खड़ा रहता था, उसके कॉलेज गेट्स के बाहर। वो सब्र से इंतजार करता था, हाथ में एक जाना पहचाना फ्लास्क। उसमें उसकी फेवरेट अदरक वाली चाय होती थी, स्ट्रॉन्ग स्वीट, बिल्कुल वैसी जैसी उसे पसंद थी। एक शर्मीली सी मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती थी, खासकर जब वो उसे देखता था। वो ज्यादा कुछ कहता नहीं था, उसकी आंखें ही सारी बातें कर लेती थी। इंतजार करना ही उसका प्यार जताने का खामोश तरीका था। आयशा एक ड्रीमर थी, उसकी आंखों में एम्बिशन की चमक थी। वो उसे रोज देखती थी, उस लड़के को जिसकी आंखें बहुत काइंड थी और जिसके पास वार्म टी होती थी। ये एक छोटी सी बात थी, उसकी बिजी कॉलेज लाइफ में एक कांस्टेंट सी चीज। वो जानती थी कि वो उसे पसंद करता है। उसका शर्माना बहुत प्यारा लगता था। वो भी मुस्कुरा देती थी। एक छोटा सा थैंक यू, चाय के लिए, उसके प्रेजेंस के लिए। उसका वो खामोश सपोर्ट बहुत मायने रखता था, शब्दों से कहीं ज्यादा। उनकी डेली मीटिंग्स ब्रीफ होती थी, बस कुछ मोमेंट्स की। वो चाय ले लेती थी, उनकी उंगलियां शायद हल्के से ब्रश कर जाती थीं। एक जोल्ट, एक साइलेंट स्पार्क। वो उसके डे के बारे में पूछता, वो कोई छोटी सी स्टोरी बताती या अपने एग्जाम्स की कोई वरी। वो हमेशा सुनता था, रियली ध्यान से सुनता था। वो कभी जज नहीं करता था, बस अपने खामोश तरीके से कंफर्ट देता था, और अपनी वार्म सूदिंग टी के साथ। वो बड़े बड़े जेस्चर्स या लाउड डिक्लेरेशंस वाला लड़का नहीं था। उसका प्यार डिटेल्स में था। उसकी फेवरेट चाय याद रखना, बीइंग देयर विदाउट फेल। उसके ड्रीम्स के लिए उसका सपोर्ट अनस्पोकन था, पर वो सॉलिड था, एक रॉक की तरह। वो देखता था कि आयशा कैसा बिग फ्यूचर चाहती है। वो समझता था, वो बस चाहता था कि वो हैप्पी रहे, भले ही इसके लिए उसका अपना दिल दुखता रहे। साइलेंटली आयशा अक्सर अपने ड्रीम्स की बातें करती थी, बिग ड्रीम्स। वो अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, एक ग्रेट फ्यूचर बनाना चाहती थी। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट भर जाता था। रोहन उसका हर वर्ड सुनता था। वो उसकी आंखों में वो फायर देखता था। वो जानता था कि वो बिग थिंग्स के लिए बनी है। उसे एक उदासी सी महसूस होती थी। उसके जाने का थॉट हार्ड था, पर उसने कभी शो नहीं होने दिया। नॉट रियली। वो उसे इनकरेज करता था, ऑलवेज। वो कहता था कि तुम कुछ भी कर सकती हो, एनीथिंग शी सेट हर माइंड टू। उसने फॉर्म्स फिल आउट करने में उसकी हेल्प की, उसकी स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट किया। जब उसे अपना एक्सेप्टेंस लेटर मिला, वो पहला पर्सन था जिसे उसने बताया। वो मुस्कुराया, एक जेन्युइन हैप्पी स्माइल। भले ही उसका एक पार्ट टॉट रहा था। वो उसका क्वाइट चीयरलीडर था, उसका बिगेस्ट सपोर्टर। उसका लव सेल्फलेस था। जिस दिन उसे लीव करना था, वो बहुत जल्दी आ गया। वो एक डिफिकल्ट डे था, मिक्स्ड इमोशन से भरा हुआ। उसके जर्नी का एक्साइटमेंट और जो वो पीछे छोड़ रही थी उसका सैडनेस। वो उससे वन लास्ट टाइम मिली, कॉलेज गेट पर नहीं बल्कि पार्क के पास उनकी क्वाइट स्पॉट पर। उसने उसे यूजुअल टी दी और एक छोटा सा रैप्ड गिफ्ट, एक सिंपल पेन, अपना अमेजिंग फ्यूचर लिखने के लिए। वो धीरे से बोला। उन्होंने स्टे इन टच का प्रॉमिस किया, लेटर्स लिखने का, रियल लेटर्स, सिर्फ क्विक मैसेजेस नहीं। वो अपनी लिव्स शेयर करेंगे, अक्रॉस द ओशंस, अक्रॉस द माइल्स। ये एक प्रॉमिस था जो होप के साथ किया गया था, सिंसेरिटी के साथ। उसने उसे गुड बाय हग किया, एक लॉन्ग हार्टफेल्ट हग। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने जल्दी से उन्हें पहुंच लिया। वो उसके लिए स्ट्रांग रहना चाहता था। I'll wait for your letters, उसने कहा। लेटर्स आने लगे, स्टोरीज से भरे हुए। आयशा अपनी न्यू लाइफ के बारे में लिखती थी, चैलेंजेस, द ट्रायम्फ्स, वो स्ट्रेंज न्यू सिटी। रोहन अपने डेज के बारे में लिखता था, टी स्टॉल, वो फेमिलियर फेसेस। उसके वर्ड सिंपल होते थे, पर उनमें बहुत वार्मथ थी। हर लेटर एक लाइफलाइन था, अ कनेक्शन टू व्हाट वाज। डिस्टेंस के पार एक ब्रिज। उन्होंने उन पेपर प्रोमिसेस को थामे रखा। फॉर अ व्हाइल इट फेल्ट इनफ। पर टाइम का अपना तरीका होता है, लाइफ बिजी हो जाती है, न्यू रूटीन सेट इन। लेटर्स की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो गई, वीकली से मंथली, फिर बस स्पेशल ओकेजन्स पर। वो वाइब्रेंट शेयरिंग फेड हो गया। उसकी जगह शॉर्टर अपडेट्स ने ले ली। ज्यादा ना लिख पाने का गिल्ट, कम मिलने का पांग। लेटर्स के बीच का साइलेंस लंबा होता गया। डिस्टेंस और ज्यादा वाइड लगने लगा, सिर्फ माइल्स में नहीं बल्कि शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में भी। कई इयर्स गुजर गए। आयशा ने अपने ड्रीम्स अचीव कर लिए। उसने वो फ्यूचर बनाया जो वो चाहती थी। वो सक्सेसफुल थी, इंडिपेंडेंट, पर कुछ मिसिंग था, एक सर्टेन वार्मथ, एक फैमिलियर कंफर्ट। वो अक्सर रोहन के बारे में सोचती थी, उसकी शाई स्माइल, उसका अनवेवरिंग सपोर्ट, उसकी स्पेशलिटी का टेस्ट।
एक डीप लॉन्गिंग उसे वापस खींच लाई। उसने रिटर्न होम का फैसला किया, उससे मिलने के लिए, टू रिकनेक्ट। उसका हार्ट तेज बीट करने लगा। जब वो फेमिलियर स्ट्रीट्स पर चली, सब कुछ थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, फिर भी कंफर्टिंगली द सेम। वो सीधे ओल्ड कॉलेज की तरफ गई, होपिंग टू फाइंड हिम देयर, उसके यूजुअल स्पॉट पर, अपने फ्लास्क ऑफ टी के साथ। एक नर्वस एक्साइटमेंट उसे घेरने लगा। वो क्या कहेगी, वो कैसा लुक करेगा। उसने उसके सरप्राइज को इमेजिन किया, उसकी स्माइल। उसने होप की कि उसे स्टिल रिमेंबर्ड होगा। कॉलेज गेट तो वहीं था, पर वो नहीं था। उसका यूजुअल स्पॉट एम्प्टी था। पास में जो छोटा सा बसलिंग टी स्टॉल वो चलाता था, गॉन, वैनिश्ड, जैसे कभी था ही नहीं। आयशा के पेट में एक नॉट सा महसूस हुआ, अ सेंस ऑफ अनईज। उसने आसपास देखा, कंफ्यूज्ड, डिसअपॉइंटेड। कहां था वो? क्या वो मूव ऑन कर गया था? उसका होपफुल हार्ट डूबने लगा। दुनिया थोड़ी कोल्डर लगने लगी, अ लिटिल एम्प्टियर। वो उसके ओल्ड हाउस की तरफ चली। उसके कदम अनसर्टेनिटी से भारी थे। हाउस भी डिफरेंट लग रहा था, लॉक्ड था, क्वाइट, विंडोज पर डस्ट की एक लेयर। वो डिजर्टेड लग रहा था। उसकी होप और कम हो गई। उसने एक नेबर से पूछा, एक एल्डरली वुमन जो उसे वेगली रिमेंबर्ड करती थी। उस वुमन की आंखों में डीप सैडनेस थी। उसने रोहन का नाम रिकॉग्नाइज्ड किया, गैप 2S। और फिर उसने आयशा को एक ओल्ड वोन एनवेलोप दिया, एड्रेस टू हर। एनवेलोप लेते हुए उसके हैंड्स ट्रेंबल कर रहे थे। पेपर डेलिकेट एज लग रहा था। ये उसकी हैंडराइटिंग थी, अनमिस्टेकेबली। उसने एक क्वाइट कॉर्नर ढूंढा। उसका हार्ट पाउंडेड इन हर चेस्ट। उसने स्लोली, केयरफुली लेटर खोला। इनसाइड बस वन लाइन थी, अ सिंगल सेंटेंस, पेपर पर एच्ड, फॉरएवर उसकी सोल में एच्ड। उसमें लिखा था, आई मेट यू एवरी डे इन द मेमोरीज दैट नेवर एज। आयशा के चेहरे पर आंसू बहने लगे, अनस्टॉपेबल। प्रोफाउंड सैडनेस की एक वेव उस पर छा गई। रिग्रेट, लॉस, अनस्पोकन वर्ड्स का वेट, द फाइनलिटी ऑफ इट ऑल। उसने वेट किया था, अपने ओन वे में, मेमोरी के टाइमलेस स्पेस में। वो वहीं खड़ी रही, उस क्वाइट प्लेस में जो वो पीछे छोड़ गया था। उसकी शाई स्माइल को रिमेंबर करते हुए, उसकी वार्म टी, उसका साइलेंट लव, मिसिंग हिम। एक आखिरी बार, वन लास्ट टाइम। एक मीटिंग जो सिर्फ मेमोरीज में थी, फॉरएवर।